आज हम पराक्रम और शौर्य की जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर देंगी, उसे गर्व से भर देंगी। हम आपको दिखाएंगे कि चीन को सबक सिखाने के लिए जल थल नभ सभी जगह हिंदुस्तान के शूरवीरों ने कैसी तैयारी की। -40 डिग्री में होने वाले रण के लिए भारत कितना तैयार है। भारत की तैयारी देखकर आप बेफिक्र हो जाएंगे, लेकिन चीन की चिंता बढ़ जाएगी। -40 डिग्री में भी भारत टॉप पर रहेगा और चीन को पराजय का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लद्दाख से जो आज पराक्रमी तस्वीरें आई हैं वो शी जिनपिंग और उनकी सेना पीएलए की टेंशन को बहुत बढ़ा देने वाली है। T-90 भीष्म और T-72 टैंकों की ताकत देखकर आज चीन के पसीने छूट जाएंगे। LAC से सटे चुमार और डेमचौक में इन टैंकों की तैनाती ने यह बता दिया है कि सर्दियों में चीन ने LAC पर किसी भी तरह की हिमाकत की तो उसे एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये टैंक पराक्रम की आंधी है। ये सर्दियों में चीन को सबक सिखाने की तैयारी है। पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान के पराक्रम की ये सबसे नई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपकी बेफिक्री बढ़ेगी और चीन की चिंता बढ़ेगी। गरजते भीष्म टैंक, आग उगलते T-72 टैंक। इन ताकतवर टैंकों की गर्जना बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के होश उड़ाने के लिए काफी है। यह तस्वीर आज की जरूर है, लेकिन तैयारी आने वाली ठंड की है। इसे आप -40 डिग्री की ठंड में दुश्मनों को हराने वाली तैयारी भी कह सकते हैं, क्योंकि जी न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था कि LAC पर भारत और चीन के बीच सर्दियों तक तनाव जारी रहेगा और अगर इस तनाव काल में चीन के इरादे गलवान और पेंगोंग की तरह खतरनाक निकले तो उसे उसी वक्त भारत सही सबक सिखा सके। यहां आपके लिए गौर करना जरूरी है कि 2 दिन पहले ही भारतीय सेना ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर पीएलए ने सीमा लांघने की कोशिश की तो आत्मरक्षा के लिए भारत के सैनिक गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, जवानों के पीछे देश खड़ा है। चीन की हर हरकत पर भारत नजर रखे हुए है और LAC पर दुश्मन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयारी पूरी है। T-90 और T-72 टैंकों को पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में तैनात किया गया है। LAC के पास चुमार और डेमचौक में इन टैंकों की तैनाती से चीन की टेंशन बढ़ना तय है। ये पराक्रमी टैंक मौसम और दुश्मन दोनों को मात देने में सक्षम है। -40 डिग्री तापमान में लंबे समय तक युद्ध करने की क्षमता इन टैंकों में है। मतलब साफ है कि लद्दाख की बर्फीली वादियों में अगर चीन ने कोई गुस्ताखी की तो उसे इन टैंकों का सामना करना पड़ेगा। भारत ने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भी LAC के पास तैनात किए हैं। मैकेनाइज्ड फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात हैं। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। हमारा हाई मोराल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने में मदद करेंगी। LAC पर हालात गंभीर हैं, लेकिन हर टॉप पर भारत के वीर हैं। चीन चाहे लद्दाख से लगे सरहदी इलाकों में पहाड़ों पर कितने ही नैनो टैंक T-15 की कतार लगा दे, लेकिन हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि LAC पर डटी हिंदुस्तानी सेना ने इस बार कर रखी है भीष्म प्रतिज्ञा। क्योंकि हिंदुस्तान का महाबली भीष्म टैंक T-90 पहाड़ों की चट्टानों पर दुश्मनों पर महाकाल बनकर टूटता है। यहाँ का टेम्परेचर
ऑक्सीजन की कमी और फ्यूल की फ्रीजिंग होने के कारण फ्यूल की जो बर्निंग पॉइंट है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। ये इक्विपमेंट अत्यधिक सर्दी और हर तरह के मौसम के अंदर ऑपरेशन करने में सक्षम है। 48 टन वजनी T-90 भीष्म टैंक का निशाना अचूक है। 125 mm की मेन गन से लैस ये टैंक दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर भी टारगेट कर सकते हैं। भीष्म टैंकों के पीछे पीछे अर्जुन टैंक और T-72 टैंकों की पूरी जमात खड़ी है और चीनी सेनाओं को सबक सिखाने के लिए ये वो टैंक हैं जो हर तरह के इलाके में बेहद कारगर हैं। अजय, T-72 से बचकर जाना चीन की सेना के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत चीन सीमा पर जहां दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, वहीं पर सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जहां अपने इलाकों में फाइटर जेट से लेकर के मिसाइल्स और टैंकों की तैनाती की है, वहीं पर चीन ने अगर हमारे इलाकों में किसी तरीके के नजर डालने की कोशिश की तो उसका भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जहां भारतीय सेना ने चुमार के इलाकों में T-90 टैंकों की तैनाती की है, वहीं पर अपाचे, सुखोई और रफाल जैसे फाइटर जेट चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पहाड़ी लड़ाई में हिंदुस्तानी सेना का कोई तोड़ नहीं है, ये बात चीन खूब जानता है। इस बार LAC पर चीन के लिए चुनौती कड़ी है क्योंकि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभी आपने LAC पर दुश्मनों को सबक सिखाने वाली तैयारी देखी। अब आपको दिखाते हैं भारत के सैनिक हड्डियां गला देने वाली ठंड का सामना कैसे करेंगे। मौसम कैसा भी हो, उनका जोश हमेशा हाई कैसे रहेगा। गर्मी में गर्दन तोड़, सर्दी में मुंह तोड़ जवाब देने की फुल तैयारी। सर्दियों के लिए भारतीय सेना की तैयारी आंखें खोलकर देख ले चीन। LAC पर भारतीय सैनिक हर जगह चीन के सैनिकों से टॉप पर हैं और सर्दियों में भी वो अपनी जगह पर तैनात रहेंगे। इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। ये नजारा भारत की तैयारियां दिखाने के लिए काफी है। लद्दाख की सर्दी से बचने के लिए भारतीय सैनिकों को नई टेक्नोलॉजी से बने विंटर हैबिटेट मुहैया कराए गए हैं जो हीट रेजिस्टेंट हैं, यानी ये बाहर से ठंडे लेकिन अंदर से गर्म रहते हैं। ये कमरे कस्टम मेड हैं, यानी जब चाहें इन्हें जल्द से जल्द गर्म किया जा सकता है। चलिए हम आपको उस विशेष टेंट में लेकर चलते हैं जो सर्दियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस टेंट में -20 डिग्री के तापमान में भी सैनिकों को रात हो या दिन कभी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ का टेम्परेचर माइनस, ऑक्सीजन की कमी और फ्यूल की फ्रीजिंग होने के कारण फ्यूल की जो बर्निंग पॉइंट है उस पर काफ़ी असर पड़ता है, जिससे फ्यूल क्या है काफ़ी बर्न होने में टाइम लेता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह का फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पास हर समय रिक्वायर्ड के मुताबिक स्टोरेज किया रहता है। भारतीय सैनिकों के रहने के लिए सिर्फ रहने भर की जगह नहीं बनाई गई, बल्कि खाने के लिए काफी मात्रा में राशन और ठंड के कपड़े भी दिए हैं। भारतीय सैनिकों के कमरों को गर्म रखने के लिए भट्टियां भी लगाई गई हैं। कई ऐसे हीटिंग अप्लायंस यहां लग चुके हैं जो ठंड को कम करेंगे और सैनिकों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे। टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन में बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। यहां सैनिकों के लिए जिन कंटेनर्स को बनाया गया है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं और इन्हें किसी हेलीकॉप्टर की मदद से चीन की सीमा पर किसी भी जगह ले जाकर तैनात किया जा सकता है ताकि सैनिक चाहे जहां भी हों चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें और कड़कड़ाती ठंड में खुद को सुरक्षित रख सकें। आपको जानकर गर्व होगा कि LAC के पास भारतीय सेना के लिए ये जरूरी चीजें इतनी मात्रा में इकट्ठा कर ली गई हैं जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त होंगी। यानी कुल मिलाकर सर्दियों की अब कोई टेंशन नहीं और पराक्रम भी भरपूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत ने चीन को जमीन और आसमान में ही नहीं पानी में भी मात देने की तैयारी कर ली है। समंदर में चीन की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत की नौसेना लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। भारतीय नौसेना ने पिछले 4 महीने में
5वां युद्ध अभ्यास किया है। इन तस्वीरों को देखकर आप समंदर में चीन के खिलाफ भारतीय नौसेना की तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। 4 महीने में भारतीय नौसेना दुनिया की 4 महाशक्तियों के साथ 5वीं बार युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए अब 2020 का नया हिंदुस्तान समंदर में पूरी ताकत के साथ अभ्यास में जुटा है। भारत की नौसेना समंदर में दुनिया की 4थी बड़ी सैन्य शक्ति कहलाने वाले जापान के साथ अरब सागर में सैन्य अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास को जीमैक्स नाम दिया गया है, जिसमें भारत की ओर से स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर चेन्नई, टैग क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक, जापान की इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर कागा और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इकाजुची के साथ संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। 4 महीने पहले यानी 27 जून 2020 को भारत ने जापान के साथ हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास किया था, जिसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा और आईएनएस कलुष ने जापानी विध्वंसक युद्धपोत जेएस काशिमा के साथ अभ्यास किया था। चीन और जापान की दुश्मनी पुरानी है। सेनकाकू आइलैंड को लेकर चीन का जापान से पुराना टकराव है। ऐसे में भारत ने चीन को संदेश दे दिया कि अगर समंदर में घुसपैठ की कोशिश की तो घर में घुसकर मारेंगे। भारतीय नौसेना ने जुलाई महीने में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास किया, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत निमित्ज ने भी हिस्सा लिया। निमित्ज युद्धपोत की खासियत यह है कि यह परमाणु बम से लैस है। यह सैन्य अभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास हुआ। कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए भारतीय नौसेना लगातार युद्ध का अभ्यास कर रही है। महज 2 हफ्ते पहले भारत ने बंगाल की खाड़ी में रूस के साथ इंद्र नौसेना अभ्यास किया, जिसमें विमान रोधी अभ्यास, हेलीकॉप्टर अभियान, करतबबाजी और एक जहाज से दूसरे जहाज पर विमानों का जाना जैसे सैन्य अभ्यास किए गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऑस्ट्रेलिया और चीन की दुश्मनी इन दिनों सामने आ चुकी है। ऐसे में पिछले हफ्ते भारतीय नौसेना 2 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास करती नजर आई। विध्वंस के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट के साथ भारत की आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कारमुक ने सैन्य अभ्यास किया, ताकि दुश्मन को पाताल लोक में खत्म कर दिया जाए। यानी अगर चीन ने समंदर में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो भारत उसकी गर्दन पाताल लोक में ही मरोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जल, थल और नभ में कैसी है भारत की तैयारी, ये आपने देखा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.